आज की कहानी दिल दहला देने वाली है। यह कहानी है हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके के स्वान लेक अपार्टमेंट्स 13वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 1311 की, जो 13वीं मंजिल पर स्थित था। यह वही घर था जहां राकेश अग्रवाल और उनकी पत्नी रेणु अग्रवाल रहती थीं। रेणु की उम्र 50 साल थी। वे आरामदायक जिंदगी जी रही थीं, लेकिन उसकी मौत का राज इतना भयानक निकला कि सुनकर रूह कांप उठती है। घटना उसी घर की है जहां सब कुछ चमक दमक से भरा था, लेकिन उसी घर की मालकिन की लाश एक दिन उसके ही कमरे में पड़ी मिली, हाथ पांव बंधे हुए, सिर फूटा हुआ और गला कटा हुआ। पुलिस को सबसे पहले इस वारदात की भनक तब लगी जब घर से बदबू आने लगी। दरवाज़ा खोला गया तो अंदर का मंजर देख हर किसी की आंखें फटी रह गईं। कमरे के फर्श पर खून बिखरा हुआ था, बिस्तर अस्त व्यस्त था। पास ही एक प्रेशर कुकर पड़ा था जिस पर खून के छींटे थे। यही वो हथियार था जिससे मालकिन की खोपड़ी तोड़ी गई थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि यह सब करने वाला कोई अनजान लुटेरा नहीं था, बल्कि वही इंसान था जिस पर घर की मालकिन सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। घर का फेवरेट नौकर, जिस पर पूरा घर यकीन करता था, उसी ने इस हत्या की खौफनाक साजिश रची। मालकिन का पहले हाथ पांव बांधा गया, फिर बेरहमी से कुकर से सिर पर वार किया गया और उसके बाद कैंची से उस पर ताबड़तोड़ वार करके उसे झकझोर दिया गया। अंत में चाकू से गला काट दिया गया। हत्या करने के बाद नौकर ने नहाकर परफ्यूम लगाया और ऐसे गायब हो गया मानो कुछ हुआ ही न हो। पड़ोसियों ने जब आवाज़ लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे बदबू फैलने लगी और तब सारा राज खुला। पुलिस के लिए यह मामला शुरू से ही एक रहस्य बन गया था। सवाल यह था कि जिसने इतना बड़ा जुर्म किया, वह इतनी आसानी से कैसे गायब हो गया। पुलिस ने जब कुकटपल्ली के स्वान लेक अपार्टमेंट्स में पहुंचकर लाश देखी तो पूरा मामला पहले ही साफ था कि यह कोई साधारण चोरी या लूट नहीं, बल्कि सोची समझी हत्या थी। घर के दरवाजे पर जबरन तोड़फोड़ का कोई निशान नहीं मिला, यानी अपराधी अंदर से ही कोई था जिसे घर के हालात और दिनचर्या की पूरी जानकारी थी। सबसे पहले जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में साफ दिखाई दिया कि घटना के दिन दो युवक उसी अपार्टमेंट में आते जाते नजर आए थे। दोनों ने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया था, लेकिन लिफ्ट के भीतर एक युवक बार बार अपना गला और गाल पोंछ रहा था। दरअसल वह खून के धब्बे छिपाने और परफ्यूम की खुशबू से सब ढकने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने जल्द ही उन दोनों की पहचान की। पहला था हर्ष, जो कि लगभग 10 दिन पहले घर में नौकर के तौर पर काम करने आया था। परिवार का भरोसा इतनी जल्दी जीत लेना और फिर मौका देखकर इतना बड़ा अपराध करना, यही पुलिस के लिए सबसे चौंकाने वाला पहलू था। दूसरा युवक उसका साथी रोशन था, जिसे उसी दिन अपार्टमेंट में लाया गया था। जांच में सामने आया कि हत्या से पहले दोनों ने बाकायदा प्लान बनाया था। रेणु के पति और बेटा ऑफिस चले गए तो घर में सिर्फ मालकिन और नौकर मौजूद थे। तभी दोनों ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद वे सोसाइटी की ही एक स्कूटी लेकर भाग निकले। पुलिस ने अपार्टमेंट से मिले सीसीटीवी, घर में बिखरे सामान, खून से सने हथियार और नौकर की गुमशुदगी को मिलाकर मामला पूरी तरह पुख्ता कर लिया। इस बीच राकेश अग्रवाल और उनके बेटे ने भी बयान दिया कि हर्ष कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहा था, लेकिन किसी को शक तक नहीं हुआ कि वह इतना खौफनाक कदम उठा सकता है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ये दोनों फरार कहाँ गए? और क्या यह हत्या सिर्फ चोरी के इरादे से हुई, या इसके पीछे कोई और वजह भी छुपी है? पुलिस की टीमें तुरंत सक्रिय हो गईं। हर्ष और उसका साथी रोशन हत्या के बाद सीधे हैदराबाद से भाग निकले। उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी नेटवर्क का सहारा लिया। कुकटपल्ली से निकलने के बाद दोनों बस पकड़कर महाराष्ट्र की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में उनकी कई तस्वीरें अलग अलग कैमरों में कैद हो चुकी थीं। पुलिस ने पहले हर्ष के घर और उसके पुराने कॉन्टैक्ट्स की छानबीन की। वहीं से सुराग मिला कि दोनों नांदेड़ की ओर जा सकते हैं। टीमों ने महाराष्ट्र पुलिस की मदद ली और लगातार पीछा किया। आखिरकार वारदात के 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपी नांदेड़ बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के समय उनके पास से नकदी, सोने के गहने और वही बैग बरामद हुआ जिसमें उन्होंने अपने कपड़े बदल कर रखे थे। पुलिस ने जब कढ़ाई से पूछताछ की तो हर्ष ने कबूल किया कि हत्या का असली मकसद पैसा था।
उसने बताया कि अमीर घर में काम करते हुए उसे जल्दी लालच चढ़ गया था। उसे लगा कि अगर मालकिन को रास्ते से हटा दिया जाए तो वह घर से आसानी से जेवर और नकदी लेकर भाग सकता है। रोशन को उसने खास तौर पर इस काम के लिए बुलाया था। दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि सीसीटीवी कैमरे हर जगह मौजूद हैं और भागना इतना आसान नहीं होगा। रेणु अग्रवाल की हत्या ने पूरे हैदराबाद को झकझोर दिया। अपार्टमेंट के रहवासी हैरान थे कि जिस नौकर को सब अपने परिवार जैसा मान रहे थे, वही इतनी बेरहमी से जान ले लेगा। राकेश अग्रवाल और उनके बेटे पर तो यह सदमा कभी न भूल पाने वाला साबित हुआ। अब पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। केस अब भी ट्रायल में है, लेकिन पूरे सबूत और स्वीकारोक्ति के बाद साफ है कि इस हत्या का अंजाम वही नौकर और उसका साथी थे। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा भरोसे के साथ अपने घर में जगह दे देते हैं। भरोसा टूटे तो इंसानियत भी टूट जाती है और एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, ये था आज का दिल दहला देने वाला मामला। ऐसी घटनाएं हमें यही सिखाती हैं कि जिंदगी में कभी भी और किसी से भी जरा सी लापरवाही जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकती है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरीज, जहां हर केस के पीछे छुपी है एक खौफनाक सच्चाई।